नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। आज का हमारा जो सेशन है वो आरएएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आरटीएस यानी कि राजस्थान तहसील सर्विसेज 2021 से रिलेटेड। यहाँ पे इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीवियस टाइम में जब इसके पेपर हुए थे, प्रीलिमिनरी पेपर, प्री का जो पेपर था 2016 और 2018 का, उन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ताकि उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे की प्रिपरेशन इजीली कर सकें। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, उन पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करने के लिए किन किन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनका आप लोगों को यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो सारा का सारा एक अलग से वीडियो में ऑलरेडी मैं कवर कर रहा हूँ। वो पूरा जो सेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग केवल इसके सिलेबस, पेपर एनालिसिस और इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट करूं एनालिसिस पे, सिलेबस पे और बुक्स पे, उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इनसे रिलेटेड पीडीएफ एटसेट्रा चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो अब आप लोगों के सामने एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये जो एनालिसिस है 150 क्वेश्चन का है। जैसा कि आप जानते हैं, आरएएस आरटीएस 2016 और 2018 का पेपर हुआ था। उसके बाद अब ये 2021 में नोटिफिकेशन आया। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये सारा का सारा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से मिले हुए हैं। इस सेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो पहले 15 देन 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जबकि भारतीय इतिहास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पहले 10 और बाद में 15 क्वेश्चन देखने को मिले। तो लमसम अमाउंट में अगर ये कहा जाए हिस्ट्री और इस वाले सेगमेंट में से, तो थोड़ा सा इसका वेटेज डाउन हुआ, जबकि इसका वेटेज जो है वो बढ़ा हुआ आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट आपके पास ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत का और विश्व का भूगोल जो था, उसमें पहले 6 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन बाद में 11 क्वेश्चन पूछे गए। दैट मीन्स इसका भी वेटेज यहाँ पे बढ़ा है। जबकि राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे तो पहले 15 के मुकाबले 18 क्वेश्चन पूछे गए। तो दैट मीन्स 3 क्वेश्चन यहाँ भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस पे बात करें, भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहले की तुलना में बढ़े हैं। जबकि राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें आपको काम करना है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए हैं। बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की और इंडियन इकोनॉमी पे, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, पहले भी 8 क्वेश्चन थे, इस बार भी 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के ऊपर बात करें तो पहले 15 क्वेश्चन थे, अब घटकर 10 क्वेश्चन आपको मिले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर आते हैं तो पहले 15 क्वेश्चन थे, अब घटकर 14 क्वेश्चन हुए हैं। जबकि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, जिस पे पहले 21 क्वेश्चन थे, बाद में 20 क्वेश्चन हुए, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। अब आप लोगों के माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर मैथ्स और रीजनिंग तो हटा दी गई है। बिल्कुल हटा दी गई है, लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन से हटाई गई थी। ठीक है, प्री के एग्जामिनेशन से इसे नहीं हटाया गया, तो प्री के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड हो, इंडिया से रिलेटेड हो और वर्ल्ड वाइड हो, पहले 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को जहां देखने को मिलेंगे और इजीली नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे ये वाला, यानी कि करंट अफेयर्स का।
करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस भी बहुत छोटा है। आगे जब सिलेबस देखेंगे तब चर्चा करेंगे, वहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। सेकंड थिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आप पे ठीक ठाक है तो चूंकि पेपर बहुत ईजी आता है मैथ्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड, तो वो आप लोग इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर हम कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स की तरफ बात करें, ठीक है, तो कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स वाला जो सेगमेंट मेरे को अब दिखाई देता है वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कम मेहनत पे ज़्यादा मार्क्स अगर आप ला सकते हैं, तो ये आप लोगों का हो जाएगा इकोनॉमी से रिलेटेड ये दो पोर्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेस इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, करंट में जो डेटा था वो यहाँ पे ज्यादा पूछा गया, जस्ट लाइक बजट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, उनके डेटा जो गवर्नमेंट की प्रेजेंट स्कीम्स हैं उन पे आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। अब बचे हुए जो सेगमेंट हैं उनमें आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अब वन बाय वन इन सभी के सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने एक मोटिवेशनल लाइन प्रेजेंट करना चाहूंगा। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं सीखना या पढ़ना तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप में एक दृढ़ निश्चय करें और दृढ़ निश्चय ये करें कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और उसी के साथ अब आप मेहनत में लग जाएं। अब मेहनत एक होती है गधा मजदूरी और एक होता है आपकी स्मार्ट स्टडी। तो यहाँ पे हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, और स्मार्ट स्टडी वही होती है जो बिल्कुल सिलेबस पे चिपका रहे। सिलेबस से एक लाइन भी बाहर आपको नहीं जाना है, वो तो होगी आपकी स्मार्ट स्टडी, ठीक है। जबकि गधा मजदूरी आपको इसी भी बुक उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो सिलेबस है वो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस है। देखो, एक एक पॉइंट को मेरे को पढ़ के आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हो। फिर भी इनमें से अगर मैं बोलूं तो एक जो ट्रेंड रहा है, ठीक है, वो ट्रेंड रहा है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर, ठीक है। जो राजवंश थे उन पे क्वेश्चन का ट्रेंड आजकल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। जो स्वतंत्रता से रिलेटेड आंदोलन था, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण था, इन पे आपको ज्यादा क्वेश्चन मिले, जबकि किले और स्मारक इत्यादि पे इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ठीक है। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य पे भी इतने क्वेश्चन की भरमार नहीं देखने को मिली, ठीक है, जितना कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिला है। तो स्टार्टिंग के 3 और लास्ट का एक ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये सबसे लेंदी पार्ट भी आप लोगों के सिलेबस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग अच्छी मेहनत के साथ अगर कवर करेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे किन बुक्स की आप सहायता ले सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल देना चाहूंगा कि आप लोग कई बार देखते हैं पेपर में आप आंसर कुछ और बोलते हैं, आरपीएससी कुछ और बोलता है, ठीक है। बाद में आप लोग गवाह भी देते हो, पैसे भी लगाते हो, मामला कोर्ट में जाता है, और जो चीज है वो सिर्फ ऑथेंटिक चीजों को ही माना जाता है। आप लोग जिन गाइड का प्रयोग करते हो वो यहाँ पे नहीं चलते। तो बेटर सॉल्यूशन के रूप में मैं ये कहूंगा कि आप लोग क्या करें, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को देना है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोगों को जो भी डेटा मिलेगा आप उसके बेस पे आरपीएससी को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप किसी गाइड के बेसिस पे आरपीएससी को चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको इसका यूज करना है। सेकेंड थिंग, फिर भी आपको अगर हेल्प लेनी है तो ये जो बुक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, ये इंपॉर्टेंटली आप ले सकते हो, क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से ये क्या है, एक टाइप में वैलिडिएट बुक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डेटा गिवन है वो एक्यूरेट होगा और आप उस पर क्लेम कर सकोगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सुभाष चारण जी का नाम मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत होगी। आरएएस के पहले टॉपर रह चुके हैं, ये ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो इन्होंने भी एक बुक पब्लिश की, ठीक है। इस बुक को भी आप लोग हेल्प में ले सकते हो। इनके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही और विद इन द सिलेबस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी।
ठीक है। यहाँ पे इस सेशन में मैं जिन भी बुक्स के बारे में बात करूंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। सेकंड थिंग, इस पूरे के पूरे सेशन में मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ इसका एक पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर द ऑनलाइन गुरु सर्च कर सकते हैं। वहां पे जैसे ही आप किसी बुक को क्लिक करेंगे आप सीधे Amazon पे पहुंचेंगे और वहां से फिर आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगला सेगमेंट जो आपके सामने आएगा वो आएगा भारत के इतिहास से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप जानते हैं प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास और साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास भी यहाँ पे पूछा जाता रहा है। इनके अंदर अगर बात करें प्राचीन और मध्य भारत के इतिहास, तो आईएएस तक में मैग्रॉ हिल के जो पूनम दयाल दहिया सर हैं इनकी बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जब आईएएस लेवल पे इनके क्वेश्चंस आते हैं तो आरएएस तो आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज हो जाएगी। सेम एज यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा की बुक आप लोगों के लिए मोस्ट सुटेबल होगी। ये दोनों बुक मोस्ट सुटेबल है अगर आप किसी भी अच्छे पर्सन से जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, या फिर जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक आउट किया है, या फिर जो एक अच्छे लेवल पे टीचर रहे हैं और पढ़ाते हैं, वो लोग इन्हीं बुक्स का आप लोगों को सजेशन देंगे। ठीक है। किसी भी गाइड का सजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग विश्व और भारत का भूगोल। तो देखिए माजिद हुसैन सर हैं। ठीक है। इनकी बुक में आप लोगों को इजीली पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा और मैंने खुद ने यहाँ पे सॉल्व किया है और देखा है कि यहाँ पे इनके जो बुक्स है, मैं जो भी बुक्स आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ इन सभी बुक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आजकल के टाइम पीरियड में पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दों के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो जो भौतिक विभाजन है, ठीक है, उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उद्योगों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला आता है राजस्थान का भूगोल। तो देखिए राजस्थान के भूगोल के अंदर सजेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए या तो आरबीडी पब्लिकेशन की जो धरोहर के नाम से बुक आती है उसका यूज करें, या फिर डॉक्टर भल्ला जो हैं इनकी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वो भी राजस्थान से रिलेटेड, इन्होंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है। अब इनमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आती है जनसंख्या के ऊपर। तो जनसंख्या तो आपको बिल्कुल करंट डेटा के ऊपर ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है। और करंट डेटा आप लोग मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स के सेशन अगर देख रहे हैं तो वहां पे ये सारी चीजें करंट रिलेटेड मैं आपको कवर करवा ही दूंगा। ठीक है। सेम एज जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं इन पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, भौतिक विभाजन पे ठीक ठीक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, चूंकि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। ठीक है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेवलप किस टाइप से किया गया, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, राष्ट्रीय दल वगैरह वगैरह, इनके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो बेसिक जो मैंने ट्रेंड देखा है, एक तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जहां लिखा हुआ है 1919 और 1935, तो आप केवल इन दो को ही पढ़िए, आगे फर्दर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो प्रस्तावना पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो संघीय ढांचा, ठीक है, संविधान संशोधन, क्योंकि अभी आर्टिकल 370 का भी जो चेंजेस हुआ है उसके बाद ये एग्जाम पहली बार होने वाला है, तो ये आप लोगों को पूछा जरूर जाएगा। ठीक है। जनहित याचिकाएं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट देखने को मिले हैं जनहित याचिकाओं को लेकर, पीएम केयर फंड के ऊपर हुआ, ठीक है, चाहे जूही चावला का 5G ट्रायल के ऊपर हुआ हो, तो बहुत सारी जनहित याचिकाएं लगी और उनके ऊपर, तो जनहित याचिकाओं का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम में लेते हैं, वो सब यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। भारत में लोकतंत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय एकीकरण इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कार्यपालिका विधानमंडल कैसे काम करती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। संसद और उनकी कार्यप्रणाली एटसेट्रा पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं।
फिर अगर आप देखोगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, योजना आयोग जो कि अब हट चुका है, तो इस पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप साथ में नीति आयोग को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे जो पद वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, ठीक है। एग्जाम ही लोक सेवा आयोग करवा रहा है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। लोकायुक्त तो बहुत लैमलाइट में रहा है पिछले सालों से, वो देख लीजिएगा। ये सारा आप लोग इस बुक से कवर कर सकते हैं। बात करेंगे अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत की, तो देखिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये बुक इंपॉर्टेंटली काम करेगी, लेकिन चूंकि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी चीजें इकोनॉमी जो है वो करंट बेस्ड पूछी जाती है। फॉर एन एग्जांपल, बजट निर्माण की अगर यहाँ पे बात की गई है तो बजट निर्माण से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। जो संचित निधि वगैरह है, कंसोलिडेट फंड है, उन सभी के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। लेकिन बजट का जो डेटा है वो तो करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले। राजकोषीय और मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन मिला है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट इजी हो सकता है। पंचवर्षीय योजनाएं अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रमुख आर्थिक समस्या सरकार की तरफ से जो पहल किए गए हैं, मानव विकास सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारा का सारा जो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए आप लोगों को फर्दर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी में राजस्थान की इकोनॉमी की, तो राजस्थान की इकोनॉमी पूरा का पूरा करंट बेस्ड है, ठीक है। फिर भी आप इस बुक को सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आती है राजस्थान सुजस, ठीक है। तो ये जो सुजस मैगजीन है, इसका हर मंथ मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आता हूँ, उसमें से इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स लेकर आता हूँ जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप मेरे चैनल पे कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड राजस्थान गवर्नमेंट की जो राजस्थान सुजस है उनसे रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर हर मंथ पे मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, तो वो आप लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। और इनका जो मैं लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करेंगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सामान्य आधारभूत तत्व, अब ये जो सिलेबस है अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीजें इनमें पूछी जा सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप लोग उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे रखें, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड आप लोग रखें, मानव आहार और पोषण, पर्यावरण पारिस्थितिकी को जरूर पढ़िएगा यहाँ पे। और ये वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उनसे रिलेटेड जो पर्सन है उनको यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा पूछ ले, तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो पहला कुसुम योजना से संचालित जो संयंत्र लगा है वो राजस्थान में लगा है, कोटपुतली के पास, ठीक है। तो उस पर्सन से रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को राजस्थान से रिलेट करेंगे तो आप लोगों का काम यहाँ पे चल जाएगा। फिर बात आती है मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का है, ठीक है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो आप रामनिवास मथुरिया सर की बुक को यूज कर सकते हैं, या फिर आप RS अग्रवाल को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों बुकें, ये दोनों बुकें आप लोगों के लिए इजी रहेगी। और प्रीवियस टाइम पीरियड से जैसा मैं पेपर देख रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे आते हैं कि मुश्किल से आप एक बार सॉल्व करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम काउंट करने वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टिपिकल था, उसके अलावा सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी है तो इजीली उसको सॉल्व कर पाएगा। तो इस पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा, इजीली आप लोग कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपके समसामयिक घटना से रिलेटेड जो कि करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स देखिए, एक तो राजस्थान का राज्य स्तरीय होगा, राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगे और मुद्दे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं ये मेरे करंट अफेयर्स जो मंथली मैं आप लोगों को देता हूँ उनके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। हर मंथ का जो लास्ट डेट है उस डेट पे मैं करंट अफेयर्स का एक सेशन अपलोड करता हूँ, वहां से काम हो जाएगा। जो चर्चित व्यक्ति और स्थान है वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, खेलकूद से संबंधित गतिविधि वो भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बचा राजस्थान का जो राज्य स्तरीय है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान
सुजस की, ठीक है। ये राजस्थान गवर्नमेंट का मैगजीन है। हर मंथ जैसे ही ये पब्लिश होती है उसके 5-7 दिन में मैं आप लोगों के लिए इनका भी एक अपडेटेड सेशन लेकर आता हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको कहीं भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें इजीली समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई सजेशन हो तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी लोगों को भी हेल्प मिले इससे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जो प्लेलिस्ट है, वो मैं यहाँ पे नीचे जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन सेगमेंट है वहां पे डाल दे रहा हूं, तो उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।